जमीन जाने वाली है। मतलब आपकी माता, आपकी बहनें सब विस्थापित होने वाली है, आपका परिवार उजड़ने वाला है, और बेशर्मों की तरह पीछे ढोल बजा के नाच रहे हो। शर्म करो, बंद कराओ उसको। ये हंसने वाली बात नहीं, ताली बजाने वाली बात नहीं है। हमारा आदिवासी समाज आज भी इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। उमेश भाई ने दारू की बात चालू ही की थी और माइक बंद हो गया। इससे पता चलता है कि पीछे से कोई सुन भी रहा है और बंद कर रहा है माइक समय समय पर। लाइट भी चले जाती है। गुजरात मॉडल देखा हमने, अलीराजपुर पास में हमारा, वहां से आए कवाड़ में घुसते ही हमारी हालत खराब हो गई। गाड़ी में 10-10 फीट के तो गड्ढे हो गए, और यहाँ के पता चला विधायक साहब बोल रहे और माइक बंद हो गया। ऐसा मॉडल नहीं चाहिए भैया हमको। क्या आपको चाहिए ऐसा मॉडल? अरे उसको तो बंद कराओ यार, हमने तो डीजे बंद करवाया यार, इसलिए हम लोग इन चीजों को मना करते हैं। कार्यक्रम में आदिवासी समाज को यही चीजें परोसी गई है। बिना ढोल डीजे के लोग इकट्ठे नहीं होते, बिना दारू पिलाए भीड़ आती नहीं, और आती है तो ऐसे 12 बजाती है। एक तरफ तुम्हारी माता बहनें छीनने वाली है, तुम्हारी मातृभूमि छीनने वाली है, 28 गांव उजड़ने वाले, और हमारा भाई ढोल बजा के नाच रहा है। बेशर्म वाली बात हो गई है, बंद कराओ भाई उसको। मैं आज सुबह मैंने दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का पेपर पढ़ा, गुजरात का नहीं, मैं मेरे यहाँ की बात बता रहा हूं। वहां पे सिंहस्थ आने वाला 2-2.5 साल में, तो सिंहस्थ के लिए वहां के जो आसपास के गैर आदिवासी किसान हैं, उज्जैन की बात कर रहा हूं, तो वहां के गैर आदिवासी किसानों ने, उनके यूनियन ने बैठक की, संघर्ष किया। जो भी उनका आंदोलन तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बात की सीएम से, और सीएम ने आधी रात को बैठक की भोपाल में, आधी रात को बैठक करके उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें जमीन अधिग्रहण होने वाली थी। और एक तरफ ये आदिवासी बैठा हुआ, देखो आधे आधे कपड़े में पीछे हमारे डाले लोग बैठे हुए हैं, गांव में आधे भूखे नंगे कपड़े वाले बैठे हुए हैं, बहन बेटियां मजदूरी कर रही है, नर्मदा का पानी हमारे यहाँ, लेकिन जा रहा है सौराष्ट्र में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जा रहा है। अभी एक दादा बोल के भी गए, शायद अर्जुन दादा। ऐसी स्थिति में जी रहा हमारा आदिवासी समाज, और हम लोग दारू पीने में मस्त है, डीजे बजाने में मस्त है, इधर ढोल बजा के नाच रहे हैं। अबे तो कैसे जमीन बचाओगे? अभी तुमको तो ढोल संभालने से फुर्सत नहीं, नाचने से फुर्सत नहीं। मैं इस बात को अभी भी दावे से कह सकता हूं कि आधे लोग अभी भी पीने के मूड में होंगे, कहीं मिल जाए इधर पोटली तो मैं पीछे की पीछे पगुआ लगा लूं, ये तो बोलते रहेंगे, भाषणबाजी चलती रहेगी। ये मजाक नहीं चल रहा है। इस बोर्ड को पढ़ो, ये जन जागृति शिविर है, चिंतन शिविर है। चिंतन सिर्फ घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति करता है, बड़ा जो घर का परिवार का मुखिया होता है, माता पिता करते हैं, परदादा करते हैं, दादा करते हैं। आज समाज में देखो, राजस्थान से हमारे बीच में लोग बैठे, 2-2 विधायक बैठे, क्षेत्रीय नेता नहीं दिख रहे, लेकिन राजस्थान के बैठे। सबको चिंता है, किसकी चिंता है? समाज की। समाज है करके राजस्थान से आया, मैं मध्य प्रदेश से आया, नहीं तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है कवाड़, इनकी भी नहीं है। तो हम काहे के लिए आए भाई? मैं भी थोड़ा नाराज हो रहा था यार, ये तो ढोल बजा के नाच रहे, रैलियां निकाल रहे, साला जमीन बचाने के लिए इकट्ठे कि मजे मारने के लिए इकट्ठे हुए। मैंने गब्बर को बोला मैं जा रहा हूं भाई, मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं खड़ा रहूंगा, तो गब्बर पकड़ के लाया, नहीं दादा इधर आओ, देखो हम दिखते छोटे, हमारा संघर्ष बहुत खतरनाक है, हमने झेला है, यहाँ छाती पे भुगता है हमने। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल है, 22%। आज हमारे यहाँ आदिवासियों के नाम पर कैबिनेट मंत्री है, राज्यसभा सांसद भी है। मैं कहता हूं ये भील प्रदेश का मूवमेंट नहीं चलता तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी नहीं होती क्या? तो ये इतना बड़ा मूवमेंट है, और उस मूवमेंट को आप कमजोर कर रहे हो। कैसे बचाओगे भाई जमीन? नाच गा के बचाओगे? नाचने गाने से नहीं होगा। ये फोटो देखो इधर, जिनको आप पूछ रहे हो, ये आधे कपड़े में भूखा नंगा, तीर कमान हाथ में लिया हुआ, पगड़ी वाला, सफेद पगड़ी वाला आदमी
जिसको बिरसा मुंडा बोलते हैं, अभी 15 तारीख को ही जयंती गई, 150वीं जयंती चल रही है, अभी भी सप्ताह चल रहा है, आज 2 ही दिन हुए। सरकार राष्ट्रीय गौरव दिवस नहीं, उसको जनजाति गौरव दिवस मना रही है। क्यों? क्योंकि वो जनजाति समाज का था, आदिवासी समाज का था। यदि वो भील भिलाड़ा पटना बारेलाओ कोरकू मुंडा राठवा नहीं होता, और यदि वो कोई ब्राह्मण बनिया होता, तो वो राष्ट्रीय नेता होता और यहाँ राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता। होता कि नहीं होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इन लोगों ने उस समय, उनके पास मोबाइल नहीं था, न गाड़ी घोड़े थे, न संसाधन थे, तो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, न सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि जमींदार साहूकारों से भी, और अपने साथ में चलने वाले विभीषणों से भी लड़ाई लड़ी इन्होंने। और तब जाके हमारे देश में, हमारे देश के आदिवासी समाज को आजाद कराया, इस जमीन को बचाया, टुकड़ों टुकड़ों में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली से समाज को इकट्ठा किया। एक एक दिन में टंट्या भील की धरती यही है, ये कर्म भूमि है पूरी नर्मदा पट्टी। टंट्या भील वहां खंडवा से निकलते थे, कब कवाट आते थे किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन हमारे समाज का इतिहास उठा के देखते तो बात अलग होती। वर्तमान में पढ़े लिखे लोग हैं, ठुमके लगाने, रील बनाने से फुर्सत नहीं है। समाज के लिए यदि 4 बात करते तो उनको तकलीफ होने लग जाती है। ऐसे बचाओगे जमीन, ऐसे बचाओगे समाज। इस समाज, ये जो आदिवासी समाज का ये जो युवा बैठा ना, बड़े बुजुर्ग बैठे, मेरा ऐसा मानना है कि अंतिम पीढ़ी बैठी हुई जो समाज की लड़ रही है, आखिरी पीढ़ी है ये जो जन जागरण चिंतन शिविर कर रही है, जो समाज के लिए रात दिन संघर्ष कर रही है। कई लोग जेल में ठूसे जा रहे हैं, कई लोगों के ऊपर FIR है, कई लोगों को NSA लगाया जा रहा है, नौकरी वाले सस्पेंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। 10-10 फीट गड्ढे में बहन बेटियों के बलात्कार करके गाड़ा जा रहा है, जिंदा बहन बेटियों को भी जलाया जा रहा है। जमीनें दबंगों के नाम पर गैर आदिवासी छीन रहे हैं, पट्टे गैर आदिवासी ले रहे हैं, हमारा व्यक्ति विस्थापित हो रहा है। ये पूरी नर्मदा पट्टी विस्थापित होने की कगार पर है। और हम क्या कर रहे हैं? नेता नेता खेल रहे हैं, पक्ष विपक्ष खेल रहे हैं, क्षेत्रवाद खेल रहे हैं, झंडे की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। अब डूब मरो। मैंने अभी ये पहले जो पोस्ट बताई ना भोपाल की, वो इसलिए बताई कि वो गैर आदिवासी किसान थे, तो उनकी जमीन बिना धरना प्रदर्शन के बातों से बच गई। और हम लोग यहाँ बैठे हुए, जमा हुए 2-3 राज्य के लोग, सरकारी तंत्र कोई नहीं दिख रहा है। इधर कोई सरकार का व्यक्ति बैठा, कोई पक्ष का सत्ताधारी, कोई आया क्या विधायक यहाँ का, कोई सांसद है क्या यहाँ पे? अरे जो वो भी नहीं है, चलो कोई तो होगा, किसी को तो आना चाहिए ना, जिम्मेदार व्यक्ति को। क्योंकि बात जमीन की है, बात आदिवासी समाज की है। और उदयपुर ब्लॉक, उदयपुर जिला आदिवासियों का है। ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र लागू होती है यहाँ पर। और यहाँ आपका ST कोटे का विधायक सांसद होगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या मेरे घर की लड़ाई क्या? यहाँ बैठे किसी घर की लड़ाई क्या? और हमारी कोई आपसी लड़ाई नहीं है कि मेरी और उनकी के जमीन की आपसी लड़ाई घर घर की नहीं। यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए। तो मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखता हूं। हमारे राजस्थान के साथी बैठे हुए, इन चीजों को ध्यान रखो भाई। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ऐसा कि ऐसा आते हैं जैसे ये आपके 5 किलोमीटर के दायरे में 28 गांव जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे भी नर्मदा किनारे के जा रहे हैं और रोज नए नए आदेश हो रहे हैं। एक दिन आंदोलन करो, दूसरे दिन अधिकारियों का स्टेटमेंट आ जाता, नहीं ये तो अफवाह है, ये भ्रम है। फिर आंदोलन करो तो फिर अधिकारी आते, नहीं हम निरस्त करा देंगे। चलो फिर भी हमारे तो नेता थोड़े थोड़े साथ में आने लगे। गुजरात वालों को मैं इसलिए, मैं हमेशा मैं गुजरात, यहाँ दूसरी बार इस कार्यक्रम में आया हूं। यहाँ पर पहले एक राठवा सम्मेलन हुआ था, तब आया था। मुझे थोड़े डरपोक टाइप के लोग लगते हैं यहाँ के, पता नहीं क्यों। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो शर्म आना चाहिए। आपके राठवा में कोली लगा हुआ है, आपको कभी भी अधिसूचित से बाहर कर दिया जाएगा, आदिवासियों से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने कभी आवाज नहीं उठाई अपने समाज के लिए भी। तो थोड़ा जागो भाई, समाज के साथ में आगे बढ़ो। क्योंकि आपको, यदि आप कल को मरोगे तो शमशान घाट में यही लोग उठा के जाएंगे, यही लोग लकड़ा देने भी आएंगे, नुक्ता पानी भी यही करेंगे, और समाज में जिंदा भी यही लोग रखेंगे। रात दिन सुख दुख में साथ में बैठने वाले यही लोग हैं।
तो सबका सम्मान बना रहे ऐसा मंच से मैं भी चाहता हूं। लेकिन यदि आप मंच की गरिमा नहीं रखते हो और अलग कार्यक्रम करते हो, बिजली को कटवाते हो, तो फिर हमको बोलना पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? तो ये आपको भी बोलना है। तो मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं, लेकिन यहां से आप लोग जाओ तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूवमेंट है, उस तरह से गुजरात में भी मूवमेंट होना चाहिए। ये जो हमारा भील प्रदेश का एरिया है, स्पेशली आदिवासी बाहुल्य जिले, वहां के युवाओं को संगठित होना पड़ेगा। संगठन के माध्यम से, चिंतन शिविरों के माध्यम से समाज को एकत्रित करके एक संगठित शक्ति का निर्माण करके समाज को जागरूक करके समय समय पर सत्ता को चेतावनी देनी होगी, आंखों से आंख मिलाकर बात करनी होगी, उंगली बताकर बात करनी होगी। ये हमारा क्षेत्र है या हमारा राज चलेगा। और ये नारा मैंने नहीं दिया, ये भगवान बिरसा मुंडा ने दिया है। जो गांधी जी बोल रहे थे ना कि भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उनके प्रेरणा स्रोत या आधे कपड़े वाला बिरसा मुंडा था। क्योंकि इन्होंने बोला था मावा नाटे मावा राज, हमारा देश हमारा राज, तुम बाहरी दिक्कू बाहरी अंग्रेज कौन होते हो हमसे कर लेने वाले। तो ये उनका नारा है। आपको इस नारे को अपने दिमाग दिलो दिमाग में बिठा लेना है, संकल्प लेकर जाना है। हमारा देश हमारा राज, हमारा क्षेत्र हमारा राज, हमारा कवच हमारा राज, नर्मदा का पानी हम ले लेंगे किसी भी हालत में, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समय दिया। जोहार जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। खूब खूब जोहार नीलेश।